हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप लेकर आया हूं, यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो के क्या गाइडेंस हैं, ये आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 28 अप्रैल का दिन किसी चुनौती को लेकर के आता है। एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने होगी। सिचुएशन इस तरह की होगी कि आपको भी लगेगा कि एक बार इस चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा डाउटफुल हो सकते हैं कि भाई इसे स्वीकार करने के बाद इसे हम मैनेज कैसे करेंगे। जब आप एक बार सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आप उस पर काम करके समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे मैनेज होनी हैं और आप उसको मैनेज कर ले जाएंगे। इसके अलावा किसी मुश्किल परिस्थिति में, किसी भी मामले में कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो वहाँ सिचुएशन को अपने एफर्ट से मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपको लर्निंग देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और आप अपने वर्तमान से लेकर भविष्य तक के लिए चीज़ों को, सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ ले जाने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट दे रहा है। 29 अप्रैल कहता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके शत्रुओं का जोर बढ़ सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उनका विरोध बढ़ सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वे आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो आप उनको चारों खाने चित करने में कामयाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन जानबूझकर पहल नहीं करनी है झगड़े की। अगर शुरू हो जाता है तो फिर पीछे मत हटिए, फिर वहाँ पर सामना करने की कोशिश करिए। इसके अलावा आप जिस काम में लगे हैं उस काम में भी अगर कोई मुश्किल आती है तो आप पीछे ना हटें, आगे बढ़ें, सिचुएशन को मैनेज करें, इमोशनल बिल्कुल भी ना हो और प्रैक्टिकल होकर काम करें। आपके कार्य में सफलता सुनिश्चित मिल जाएगी। ये दिन हालांकि आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 अप्रैल अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी वजह से डर के, घबरा करके कोई भी निर्णय ना लें, डिसीजन ना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका कोई काम खराब हो सकता है, योजना विफल हो सकती है, कोई व्यक्ति बिल्कुल आपके विरुद्ध हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। बट ये सब टेम्परेरी मोमेंटम्स हैं। इस सिचुएशन से या इस तरह के मामलों से जो भी आपको नुकसान होता है वो आगे चल करके वापस लाभ में परिवर्तित होगा ज़रूर, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, याद रखें। और अगर एक ऐसा मामला जहां पर सिचुएशंस खराब हुई और आपने समझ लिया कि भाई ये मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मतलब आपको गलती माननी नहीं है, आप रियलाइजेशन में आ गए कि हमने पास्ट में गलती कर दी थी तो कॉन्सिक्वेंसेस में ये नुकसान हो गया, तो वहाँ पहले तो अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए। मान लीजिए कि हाँ मेरी गलती है, रियलाइज़ हो गया तो मान भी लीजिए। और जब मान लिया है तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु अब आप ही बचाएं, आप ही करें सब कुछ। सिचुएशंस अकॉर्डिंग मैनेज होनी शुरू होगी, क्योंकि वो कंट्रोल हाथ में लेंगे। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कंट्रोल तभी हाथ में लेते हैं जब आप उन्हें लेने देते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई भगवान को अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठाइए और उन्हें ड्राइव करने दीजिए, आप पीछे बैठ जाइए। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन भगवान को अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग सीट से बाहर निकलना होगा। जगह खाली करेंगे तभी वे बैठेंगे। आप बैठे हुए हैं स्टीयरिंग पकड़ के और चाहते भगवान भी आके बैठ जाएं, तब तो नहीं होगा, है ना। तो दैट मीन्स जब उनके ऊपर छोड़िए तो छोड़ ही दीजिए। और फिर अच्छा हो बुरा हो, अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है,
वो निकाल ले जाए या लड़ा दे, हम पीछे बैठकर कर ही क्या लेंगे। तो बिल्कुल भगवान के ऊपर ऐसा ही भरोसा करिए, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन डिसीजन मत लीजिएगा, याद रखिए ये दिन पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आपको नहीं 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 नहीं, ये दिन निगेटिव है और पॉजिटिवली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। 1 मई वापस चीज़ों को मैनेज करेगा, लेकिन एक डिफरेंट एंगल पर, यानी सब कुछ सुधार नहीं देगा, बस न्यूट्रलाइज कर देगा। हालांकि वो न्यूट्रल सिचुएशन में आप चाहें तो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि थोड़ा चिंतन करें और उसके बाद निर्णय लें कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन चिंतन मनन पर, सेल्फ एनालाइजेशन पर जोर देता है। जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के समझ नहीं पाएंगे और सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये दिन इसमें हेल्प करेगा 1 मई, और आपको इस तरह से ही कार्य करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 1 मई बिल्कुल न्यूट्रल बना हुआ है। 2 मई का दिन बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव है। आपके पिछले कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के या कुछ महीनों के कई सारे डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, इश्यूज ऑटो ऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। दूसरा, आप ध्यान देंगे तो सिचुएशन सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं होगी, बल्कि आपके कंट्रोल में आएगी। जब वो आपके कंट्रोल में आए तो अब वहाँ से सही कंट्रोल कर लीजिए। इसके अलावा ये दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्चुनेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग्यशाली है। इस वजह से चीज़ें पॉजिटिव वे में आपको मिलती जाएंगी। नई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो बिल्कुल श्योर शॉट सक्सेस देती हैं। अब श्योर शॉट सक्सेस का क्या मतलब है? आप क्रिकेट का बैट पकड़कर खड़े हैं, बॉलर बॉल भी नहीं कर रहा है, बॉल भी आपके बैट के सामने रख दी गई, अब बोले मार, जितना दूर मार सकते। अब आप उसको भी ना मार पाए तो फिर गलती किसकी है? मतलब कोई नहीं है, कोई रोके वोकेगा नहीं, कोई फील्डिंग विल्डिंग नहीं करेगा। आप मारिए, चौवा मारिए, छक्का मारिए, जो मर्जी करे मारिए, लेकिन आप उसको भी ना मार पाए तो फिर अब गलती तो आपकी है ना। तो ये दिन ऐसे ही एकदम तस्तरी में रख कर आपको पेश होगा, उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। 100% का सपोर्ट पॉजिटिव लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 3 मई का दिन 2 बातें बताता है। कहता पहला तो आपका ईश्वर के ऊपर काफ़ी विश्वास रहेगा। दूसरा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इन्हेंस हो सकता है, जिसे कभी कभी आपको भी लगेगा इस दिन कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गया हूँ या हो गई हूँ। लेकिन ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस की जगह ये सचमुच का कॉन्फिडेंस है, जो आपको पक्की तरह से अपने मुट्ठी में मिल जाएगा। और इस वजह से छोटे मोटे रिस्क लेकर या कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं, या किसी ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसके बारे में अभी तक आपने कोई काम नहीं किया। आप दाईं तरफ का काम कर रहे थे और बाईं तरफ आपने कभी कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। आप एक्स पर काम कर रहे हैं, वाई पर आपने नहीं सोचा, तो ये दिन आपको वाई पर भी काम करने की प्रिविलेज, छूट और सक्सेस देता है। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ सलाह देते हैं तो उनकी बात को कम से कम सुन लीजिएगा। यहाँ कहा गया कम से कम सुन लीजिएगा, मानने को नहीं कहा गया ना। मानना ना मानना वो बाद की बात है। डिपेंड करता है कि सलाह मानने योग्य है या नहीं, लेकिन सुन लीजिएगा, इसको ध्यान रखिए। ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 100% का ही पॉजिटिव सपोर्ट 4 मई भी आपको दे रहा है। और 4th में बताता है कि फैमिली मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, आपके इकोनॉमिकल मैटर्स, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड मैटर्स में ये दिन पॉजिटिव और आपको सपोर्टिव बना हुआ है। इस दिन किए गए कार्यों में या बनाई गई योजनाओं में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो थोड़ा प्राकृतिक चीज़ों को ग्रहण करें। प्राकृतिक मतलब कुछ कच्ची चीज़ें खाएं, जैसे सलाद या फल फ्रूट खाएं, या किसी पार्क वगैरह में प्राकृतिक हरियाली के बीच में थोड़ा समय स्पेंड करें, इसका बहुत लाभ आपको मिल जाएगा। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट दे ही रहा है। मेष राशि, ये था आपका राशिफल। 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ, टॉरस, आपके लिए 28 अप्रैल का जो दिन है कहता है कि आप लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में पहले से कोई परसेप्शन दिमाग में ना बनाएं।
कि भाई फला सिचुएशन मुझे सपोर्ट करेगी या फला पर्सन मेरे लिए पॉजिटिव है, निगेटिव है, आप अंदाज़ा ना लगाएं। घर में बैठे हैं, उस व्यक्ति से मिले नहीं और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, तो फिर फालतू की बातें हैं। मिलिए, समझिए, फिर अंदाज़ा लगाइए, फिर ध्यान दीजिए कि भाई इस पर्सन के साथ डीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि पहले से एक परसेप्शन बना लिया तो फिर काम नहीं आएगा। ठीक है, ये एक ऐसा दिन है जो आपको दो तरीके से इस्तेमाल करना है। पहला, ये पूरा दिन ही नपा तुला होगा, तो अगर अब दूसरा भी इसी में साथ साथ अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा है कि आप नपे तुले तरीके से इस्तेमाल करें, यानी सिचुएशन बहुत बैलेंस और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। अब उसमें आप गड़बड़ कर दें जा करके, तब तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो सिचुएशन ऑर्गेनाइज्ड है, आप उससे डिसऑर्गेनाइज्ड ना समझें, मिसपरसेप्शन, मिसकंसेप्शंस में ना जाएं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते जाइए। बैलेंस वे में चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी। 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अप्रैल कहता है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड मैटर्स में अगर कोई इशू आप मैनेज कर रहे थे तो वो मैनेज हो जाएगा। परिवार में अच्छा पारिवारिक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। किसी निमंत्रण या समारोह में आप सम्मिलित हों, निमंत्रित हों, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। फैमिली के किसी मेंबर की मैरिज के बारे में कोई बातें हो रही हैं, डिस्कशन चल रहा है, रिश्ता चल रहा है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। इसके अलावा अपने जॉब या बिजनेस से जुड़े मामलों में आप जो डिसीज़न लेंगे इस दिन, वो बिल्कुल फ़ायदेमंद और आपके फेवर में रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में हालांकि 60% का सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर बाकी का 40% माइनस में नहीं है, वो खाली है। तो वो 60% भर सकता है बाकी के 40% को पॉजिटिविटी से। 30 अप्रैल का दिन कहता है कि ज़रा दूसरों पर भरोसा करने में कंजूसी करिए, जल्दबाजी से बचिए और किसी भी मामले में त्वरित निर्णय लेने से पीछे हट जाइए। अगर सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही तो इस दिन को शांति से निकल जाने दें। नए कार्य ना करें, एडहॉक कार्य ना करें, बस रूटीन वर्क चलने दें। इस दिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े, किसी तरह का धोखा मिल जाए या स्वयं पर ही ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाए। ये सारी चीज़ें बच सकती हैं अगर आप शांत भाव से चीज़ों को इजी मैनेज करेंगे। तो ये दिन आपको 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, 90% निगेटिव है, लेकिन उस 10% को पकड़ कर चलेंगे तो नैया पार हो जाएगी। 1 मई का दिन बताता है कि एक नई महत्वाकांक्षा आपके अंदर आ सकती है, जिसकी वजह से आप एक नई प्लानिंग में आएंगे। इस प्लानिंग के ऊपर काम करके सफलता अर्जित करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल यस में बनी हुई है, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना है, दिखावा करने से बचना है और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको वाहवाही बटोरने से बचना है। अगर ये कर लिया तो हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी भी विषय पर आप कुछ योजना बनाते हैं तो योजना सही दिशा में है, लेकिन उसकी कुछ बारीकियां ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस पर काम करिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 2 मई का दिन कहता है कि एक यात्रा पर जाने के संयोग हैं। यात्रा आधिकारिक, व्यापारिक या पर्सनल हो सकती है, लेकिन छुट्टी की नहीं होगी। ठीक है, वैकेशन वाली यात्रा नहीं होगी। पर्सनल भी होगा तो पर्सनल किसी काम से जा रहे होंगे। दूसरा, आप कोई निर्णय लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो जब आप एक बार कार्य में सम्मिलित हो जाएंगे तो आप पीछे नहीं हट पाएंगे। कभी कभी होता है ना, हम किसी काम में आ जाएं तो वहां से पीछे हटना फिर मुश्किल होता है, फिर वो वन वे हो जाता है। तो ये ऐसा है और आपकी सफलता श्योर शॉट दिखती है, एकदम परफेक्ट क्लियर नजर आती है और इस वजह से आप न सिर्फ सफलता अर्जित करेंगे बल्कि उसका लाभ लेंगे और आपको एप्रिसिएशन, नेम, फेम मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ये दिन हालांकि 60% सपोर्ट करता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। 3 मई का दिन कहता है कि आपके मन में थोड़ी सी निगेटिविटी पहले से रहेगी। कभी कभी होता है ना, हमारा मन कुछ नकारात्मक ख्यालों में रहता है, ऐसा लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, और थोड़ी सी गड़बड़ होती तो हमें लगता है धत तेरे की, अब हो गया। ठीक,
जैसे वो टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना कि अरे चम्मच गिर गया, अपशकुन हो गया, तो अपशकुन नहीं हो गया, वो दिमाग में अपशकुन बैठा हुआ है। तो ये दिन पहले तो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ऐसा हो सकता है। अब आगे कहता है कि उस निगेटिव को पकड़ के मत बैठो, पॉजिटिविटी को खोजो और उसे पकड़ लो। वो जितनी है उतनी पकड़ लो और उतनी के साथ ही नैया पार हो जाएगी इस पूरे दिन की। अगर आपने पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी का हाथ पकड़ा तो निगेटिविटी आपको बताएगी कि आप फेलियर हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सिचुएशन डिप्रेसिव है, रास्ता बंद है, कोई मदद करने को नहीं है, हर तरफ से अंधकार दिखेगा। और अगर आपने पॉजिटिविटी को पकड़ा तो पॉजिटिविटी बताएगी कि ये देखो छोटा सा मार्ग है, इधर से निकल जाओ पतली गली पकड़ के और बिल्कुल आगे खुला मैदान, अब दौड़ना शुरू करो। तो बिल्कुल ऐसा ही ये दिन है और 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये निगेटिव भी 50% हिट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो निगेटिविटी बढ़ जाएगी। 4 मई यानी 4 मई का दिन कहता है कि किसी अपने काम में, आपका जो भी काम आप करते हैं, व्यापार या जॉब बिजनेस, उसमें कुछ नया करने के लिए माइंडसेट हो जाएगा। उस माइंडसेट के साथ आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर कंटिन्यू करते तो सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा किसी दूसरे विषय पर भी नया विचार मन में आ सकता है। ज़रूरत यह है कि अगर कोई नया विचार है या कोई नई योजना है तो बस आप उस पर चलें, काम करें और सफलता मिलेगी। इस दिन आप अपने कार्यों में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। जितना ज़्यादा लेजीनेस फील करेंगे, लेजीनेस उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि यार ये अभी 1 घंटे बाद करेंगे, तो 1 घंटे बाद मन करेगा कि अभी 1 घंटे बाद करेंगे और उसके 1 घंटे बाद मन करेगा अभी 1 घंटे बाद करेंगे। तो ये ऐसा होगा। और आपने सोचा नहीं अभी करना है तो अभी करिए, शुरू कर दीजिए। एनर्जी की जो कमी महसूस हो रही थी वो फिल हो जाएगी, अपने आप भर जाएगी। ये करिए और सफलता अर्जित करिए। 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 28 अप्रैल का जो दिन रहेगा पॉजिटिव और फॉर्चुनेट रहेगा, क्योंकि इस दिन आर्थिक मामलों में आप जो भी प्रयास करते हैं वो प्रयास सफलता की ओर आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित हों, इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी बनी है। साथ ही साथ आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना बनी है। धन के मामले में, चाहे वो रुका हुआ धन हो या किसी का कर्ज चुकाना हो, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। कहीं से पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा परिवार और संबंधों में भी ये दिन पॉजिटिव ही दिखा रहा है। तो टोटल ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल का दिन कहता है कि सिचुएशन बैलेंस्ड हो जाएगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। आप जिस कार्य में अपने आप को लगाते हैं उसमें सफलता मिलेगी। किसी मामले को अलग तरीके से, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम चीज़ों को एक अलग एंगल में मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। सिचुएशन को ऑर्गेनाइज कर ले जाने में कामयाब होंगे। और ये दिन पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है और ग्रोथफुल बना हुआ है। अप्रॉक्स 60% से 80% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 30 अप्रैल कहता है कि कुछ पुराने डिस्टर्बिंग इश्यूज़ की तरह अभी भी कुछ डिस्टर्बिंग इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। यानी कोई पुरानी समस्या की रिप्लिकेट हो सकती है और उसे मैनेज करने के लिए आप एनफ कैपेबल हैं, तो डरना नहीं है, आराम से मैनेज हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं दिखता। इसके अलावा दूसरे लोगों के मामलों से खुद को दूर रखें, अपने काम से काम रहें और इस बात की फिक्र करें कि आपके कार्य बनने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में मुड़ेंगी। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब बात करते हैं 1 मई की। 1 मई का दिन मिथुन राशि
कहता है कि आप किसी भी मामले को मैनेज करने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर किसी सिचुएशन या मामले में आप एक डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे थे तो 1 मई को वो रिज़ॉल्व हो जाए या उसका सॉल्यूशन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपको आपके कार्य का रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा बस अब जल्दी से इसे क्लोज कर देना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करिए, धीरे धीरे काम करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा इस दिन किसी मामले, किसी बात को लेकर के आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे। पैशनेट रहना ठीक है, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि आपके पैशन की वजह से चीज़ें पॉजिटिव सेट होंगी, ये तो क्लियर है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से आप कुछ गलत कर दें, गड़बड़ कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। वैसे ये दिन सोशल मामलों पे, सोशल इमेज के मामले पर, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मामलों में एक्स्ट्रा सपोर्टिव बना है और लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर करीब 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। 2 मई का दिन कहता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर आपको चिंता नहीं करनी। इस बात पर आपको चिंता नहीं करनी, आपको ये सोचना है कि मैं दूसरे लोगों को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। लोगों के परसेप्शन के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं करना है। दूसरा, थोड़ा विरोध का सामना इस दिन करना पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। उस विरोध को थोड़ा सा झेलिए, थोड़ा टॉलरेट करिए और अपने काम से काम रहिए जब तक सिचुएशन एक लिमिट को क्रॉस ना करे। अपने लिए कोई भी लिमिट सेट करिए कि भाई इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा हमारा टॉलरेंस, हमारा संयम, हमारी सहनशीलता नहीं है। और अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो दूसरे लोगों का आपके द्वारा नुकसान होता है या आप उनके साथ थोड़ी अभद्रता कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, होने दीजिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनेगा इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। साथ ही साथ 2 मई को अगर किसी को मदद की ज़रूरत है और रिक्वेस्ट करता है और बदले में कोई फेवर देने का प्रॉमिस करता है या करती है तो मदद कर सकते हैं, फ्री में नहीं करनी। 3 मई के दिन चीज़ें पॉजिटिव आपके फेवर में बनी रहेंगी। ईश्वर की कृपा से आपकी लाइफ की सिचुएशंस ऑटो बैलेंस हो जाएंगी, जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा ये दिन अपॉर्चुनिटी देता है, नए कार्यों में सफलता की अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऐसे काम की जिससे आपको सक्सेस मिले, नेम फेम हो। तो ये दिन पॉजिटिव और आपके सपोर्ट में है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे दिखा रहा है। 4 मई का दिन कहता है कि पुरानी किसी बात को लेके मन उदास या निराश हो सकता है। निराशा इस तरह बढ़ सकती है कि आपको लगेगा कि आज चीज़ें मेरे विरुद्ध हो सकती हैं और आप एक इनसिक्योर फीलिंग से भर जाएं, ओत-प्रोत हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बातें सिर्फ आपके दिमाग में रहेंगी। ग्राउंड रियलिटी पर चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव और स्मूथ हैं, कुछ नुकसानदेह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो काम करना करिए, अपनी योजना पर काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। ये दिन हर मामले में आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 28 अप्रैल का दिन अपने कार्यों को बनाने का है, बिगाड़ने का नहीं है। अब इसको समझें। कभी कभी हमें लाइफ में मालूम होता है कि आज मुझे क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, इसे कैसे मैनेज करना है, इस पर्सन को कैसे मैनेज करना है, इस परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है, लेकिन हम बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो बताइए गलती किसकी है? फिर तो किसी और की गलती नहीं है, हमारी है। तो यही इतना नहीं करना है। अगर आपने जानबूझकर ऐसा किया तो फिर आप अपने ही काम को बिगाड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आप समझ रहे हैं कि चीज़ें कैसी चलेंगी और आपको क्या करना है और वो करते हैं, तो यहाँ आपके लिए है कि 100% सक्सेस रेट आपका मिलेगा। करिए और फिर लाभ उठाइए। ये दिन 100% सपोर्ट भी करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर से ये कहता है, कभी कभी हो जाता है कि इनकी बातें नहीं रुकती हैं। ये कहता है कि उन मामलों में जहां आपको लगता है कि यार इमोशनली मुझे नुकसान हो रहा है
या यूज़ हो रहे हैं कुछ भी, या डैमेज हो रहा है, तो कहता है इमोशनल थोड़ा साइड करो, पहले लाइफ में प्रैक्टिकल चलो, प्रैक्टिकल चीज़ों को मैनेज करो, इमोशनल वाले को तो बाद में मैनेज कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, तो इमोशंस को हाइड रखिएगा। 29 अप्रैल आपके लिए एक ऐसा दिन है जो बताता है कि फैमिली को लेकर के चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी, आपके परिवार में चीज़ें पॉजिटिव चलेंगी, परिवार में कोई उत्सव कोई समारोह का आयोजन हो इसकी संभावना। दूसरी, आप किसी उत्सव किसी समारोह में निमंत्रित हों इसकी संभावना। किसी व्यक्ति विशेष से मिलने पर होने वाली अति प्रसन्नता की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। कुछ मामलों में घर में अगर वैवाहिक कार्यक्रम है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, या किसी के विवाह की बात चल रही है तो उसमें चीज़ें आगे बढ़ें इसकी संभावना दिखती है। यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 30 अप्रैल का जो दिन है ये कहता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस जो भी होंगी वो आपको फेवर करेंगे, बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट मिल जाएगा, लव पार्टनर या जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। मित्रों के साथ प्रेमवत और मित्रवत संबंध बने रहेंगे, चीज़ें अच्छी और आपके फेवर में रहेंगी। छोटे मोटे सेलिब्रेशंस इस दिन होने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 1 मई का दिन बताता है कि एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करेंगे जहाँ आपको किन्हीं 2 में से एक को चुनना होगा। आपके लिए सजेशन है कि आप सही का साथ दें, गलत का साथ ना दें, अपना फ़ायदा ना देखें। जो सही है उसका साथ दें, उसमें आपका फ़ायदा होता तो ठीक, नहीं होता तो भी ठीक, क्योंकि आगे चलकर चीज़ें आपको फेवर करेंगी या आपको लाभ हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन गलत का साथ देंगे तो आगे जाके नुकसान होगा। इसके अलावा एक और चैलेंजिंग सिचुएशन आपका इस दिन वेट कर सकती है जिसमें आपको ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेंगे, जिससे आप न सिर्फ विन करेंगे सिचुएशन को बल्कि आपको एप्रिसिएशन और वाहवाही भी मिलेगी। ये दिन 70% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अच्छा जी, अब 2 मई का जो दिन है बताता है कि द्विपक्षीय मामले, 2 वे सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगे। तो द्विपक्षीय मामलों में जो भी कार्य करते हैं उसमें ये दिन आपको पॉजिटिविटी देगा। प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में, जीवन साथी के साथ संबंधों में, या 1-to-1 बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन में चीज़ें पॉजिटिव और आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपको ही इस दिन को कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि आपके फेवर में अपने आप आएंगे, आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। और आप जितना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे आप देखेंगे कि सिचुएशन को आप मैनेज कर ले जाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं और सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग घूम रही है। तो इसे करिए और इसका लाभ उठाइए। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 मई का दिन कर्क राशि बताता है कि आपकी सामाजिक एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और आप सिचुएशंस को अपने फेवर में आता हुआ देखेंगे। आपकी सोशल इमेज और इम्प्रूव हो इसकी पॉसिबिलिटी के साथ आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के भी संयोग बने हुए हैं। इस दिन आप जिस कार्य में लगेंगे बहुत शालीनता के साथ उसमें आगे बढ़ने और जीतने की संभावना दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दिखा रहा है। 4 मई का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर मन में थोड़ी निराशा, नाराजगी या उदासी हो सकती है। इन भावों को दूसरों को नहीं दिखाना है, अपने तक समेट के रखिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इस दिन आप सिचुएशन को मोड़ना चाहते हैं या लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। आप ये कर पाएंगे और लाभ भी उठा पाएंगे, लेकिन लोगों को बताना नहीं है कि आपने उनको यूज किया। एप्रिशिएट करिए कि उन्होंने आपका सहयोग किया, ठीक है, तो आपकी इमेज बनेगी। इसके अलावा डिसीजन लेने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। कुछ मामलों में डिफ़िकल्ट डिसीजंस के लिए इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है और आपके डिसीजंस न सिर्फ सही दिशा में होंगे बल्कि आपका विज़न बिल्कुल क्लियर होगा जिसे यूज़ करके लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आप काफ़ी सख्त मिजाज इस दिन रहेंगे जिसकी वजह से आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी नोकझोंक होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसे मैनेज करिए। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे ये दिन 100% सपोर्ट दिखाता है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 28 अप्रैल का जो दिन रहेगा
प्रॉस्पेरिटी की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपके द्वारा किए गए मेहनत का आपको लाभ मिलेगा। किसी मामले को मैनेज करने के लिए जो भी कार्य कर रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिले, इसकी पूरी संभावना बनी है। ये दिन आपको आर्थिक मामलों में इंडिपेंडेंसी या सक्सेस देता है और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करता है। साथ ही साथ ये दिन इस तरह भी है जो बताता है कि आप कुछ शॉपिंग वगैरह पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा कंट्रोल चलने की ज़रूरत है। बाकी ये दिन ठीक है। रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी के साथ पुराने कर्जों से छुटकारा मिलने की योजना बन जाए, इसकी संभावना दिखती है। ये दिन 100% पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 29 अप्रैल ये बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों से कुछ मामलों में कम बोलना पसंद करेंगे, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है। सेल्फ एनालिसिसमेंट आपका जो होगा, आत्मचिंतन जो आप करेंगे, वो आपको आने वाले समय के लिए सही दिशा चूज़ करने में, सही डिसीज़न लेने में मदद करेगा। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। ये एक ऐसा दिन है जब आपको स्वयं पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप ही अपना स्वयं का इस दिन मार्गदर्शन कर पाएंगे। ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिखाता। 30 अप्रैल का जो दिन है बताता है कि द्विपक्षीय मामले आपके विरुद्ध होंगे, इसलिए जीवन साथी के साथ, लवर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ जो 1 to 1 रिलेशन है उसमें थोड़ी नोक झोंक हो जाए, तीखी बहस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। समझदारी से और अपने मन के भावों को नियंत्रित करके इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा आपको पर्सनली थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर इनसिक्योरिटी फील होती है तो ज़रा शांत रहें, चीज़ों को आसानी से होने दें, सिचुएशन को ईजी तरीके से मैनेज होने दें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना करें, आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर कहीं एक फंसने वाली सिचुएशन में फंसते हैं तो पतली गली पकड़ के निकलने का मार्ग ढूंढिए, मार्ग मिल जाएगा। ये दिन 20% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 1 मई का दिन कहता है एक नया परिवर्तन आ जाएगा। ये परिवर्तन ईश्वर की कृपा से होगा। ये आपके जीवन को ऑन द ट्रैक लाएगा। चीज़ें जो पीछे कुछ डिस्टर्ब हुई हैं उन्हें वापस सही कर देगा और आप सिचुएशन को मैनेज करने में अकॉर्डिंगली कामयाब होंगे। लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दिन के पहले हाफ में, जब ईश्वर के द्वारा चीज़ों को ऑटो सेट किया जाएगा। तब तक अपने रूटीन काम पे बने रहिए बस, और दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिए। किसी पुराने मामले को आप या किसी पुरानी योजना को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन 100% सपोर्ट करता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 2 मई का दिन कहता है काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट रहेगा और इस वजह से आप अपने मामलों को क्रिएटिवली मैनेज करेंगे। हो सकता है लकीर से हटकर करें, बट मैनेज कर दे जाएंगे। आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और सिचुएशन को अपने अनुसार मैनेज करने और मोड़ देने की पूरी कोशिश करनी होगी। आपकी कोशिशें सफल हों, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। लेकिन माइंडसेट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस दिन आपका मन जितना पॉजिटिव रहेगा, चीज़ें उतनी पॉजिटिव होंगी, जितना निगेटिव रहेगा उतनी निगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिए। ये दिन वैसे 80% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 मई का दिन सिंह राशि बताता है कि पुराने किसी भी मामले का एक बेनिफिट आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना बनी है। दूसरे, कोई जानकारी आपके पास आवे और उस जानकारी का लाभ उठा करके आप अपने कई कार्यों को सिद्ध कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। मन प्रफुल्लित रहेगा, जिसकी वजह से आप पॉजिटिवली दूसरों की मदद करें, इसकी संभावना बनी हुई है। और इन्वेस्टमेंट या कहीं किसी बिजनेस के मामले में, पैसों के मामले में आपके द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल सही दिशा में होगा। इन चीज़ों के अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप दिखावा करने से केवल बचें बस। बाकी ये दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 4 मई का दिन कहता है कि मन आशा और निराशा के बीच झूल सकता है। किसी किसी समय आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी, किसी किसी समय बहुत निगेटिविटी फील होगी। इस पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना। ये देखना है कि अभी ग्राउंड में मेरे को क्या काम करना है, यानी ग्राउंड रियलिटी पर क्या काम पेंडिंग है। जो कार्य है उसे करते जाइए। दिमाग में चलने वाली डिस्टर्बेंस के गुलाम में मत आइए, यानी उसका गुलाम मत बनिए। और दिमाग जो भी निगेटिव कैलकुलेशन करता है उसको निगलेक्ट करके प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करिए। घर में बैठे हैं और बैठे बैठे सोचा कि मेरा दोस्त मुझे गाली दे रहा होगा, अब लगाए रखिए दिमाग। आप भी
घर में बैठे बैठे गालियां बकनी शुरू कर दीजिए, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। अब ऐसा लगता है तो फिर जाओ दोस्त से मिल लो, पता चल जाएगा कि वो आपको लेकर नेगेटिव है या पॉजिटिव। इसमें इतना काहे दिमाग लगाना। तो ये दिन ऐसे ही है, आपको नेगेटिव लग सकता है लेकिन चीज़ें ग्राउंड पर बिल्कुल पॉजिटिव होंगी। पता लगा दोस्त से मिलने गए और जैसे ही वहाँ पहुँचे देखा वो 4 लोगों से आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा था। ठीक, तो ये हो सकता है। ये दिन बहुत पॉजिटिव है, लगभग 80% पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आपको नेगेटिव फील होगा, इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 28 अप्रैल का दिन 50% पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से आपके मन में कुछ पॉजिटिव सेंसेस आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस इस दिन का जो 50% है वो हावी रहेगा, ज़्यादा होगा। इस वजह से आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। आपको जोर लगा के पॉजिटिव की ओर खींचना है। जितना अपने मन को जोर लगाकर आप पॉजिटिविटी की ओर खींचेंगे, कहते हैं ना गिलास आधा भरा या आधा खाली। कोई कहता है आधा भरा। आधा भरा कौन कहेगा? जो आशावादी है। निराशावादी कहेगा आधा खाली। लेकिन आशावादी की आशा में एक और आशा जोड़ के कहता हूं कि आधा तो भरा है, लेकिन इसके बाद एक और गिलास भरने की संभावना बची है। हमारे पास एक गिलास और है, हम उसको भी भर लेंगे, फिर तीसरा भी भर देंगे, फिर चौथा भी भर देंगे। गिलास थोड़ी कम हो रहे दुनिया में। दैट मीन्स कि पॉजिटिविटी कभी कम नहीं होती, बस खोजने की जरूरत है। खोजिए और बढ़ते जाइए। यही आपको इस दिन करना है। कोई भी सिचुएशन है, कितनी भी निगेटिव हो गई, ठीक, सब कुछ खराब हो गया है, फिर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो बची होगी। वो जो भी है, 20% है चाहे 1% है, 20% है या 1% है, उसे पकड़िए और पकड़ कर आगे चलिए। आगे के सारे मार्ग आपको खुलते दिखाई दे जाएंगे। ये दिन इसी तरह का है, इसी तरह इस्तेमाल करिएगा। 29 अप्रैल ये कई बातें बताता है। पहला, एक शुभ समाचार प्राप्त हो जिससे मन एकदम खुश हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जिससे मिलकर मन फिर से गार्डन गार्डन हो जाए। तीसरा, किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिल जाए जहां बड़े लंबे समय से जाना चाह रहे थे लेकिन व्यस्तता के चलते जा नहीं पाए। अब मौका मिल जाए, आप जा नहीं रहे, मौका मिला, अब चले जाइए। नहीं गए तो फिर आपकी गलती। इसके अलावा अपने रिलेशन, अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, रिलेशन में सारे रिलेशन आ गए, प्रेम संबंधों में केवल लव आ गया, तो इन दोनों में आप चीज़ों को अपने फेवर में जितना पॉजिटिव करना चाहेंगे, चीज़ें उतनी पॉजिटिव होती चली जाएंगी। ये बड़ा प्यारा और अच्छा दिन है। हालांकि इस दिन आपकी मेंटेलिटी थोड़ी सी मीन होगी, कहीं कहीं आप अपने को गिल्ट में भी लेंगे कि मेरे अंदर थोड़ा सा बैडनेस है, लेकिन उस बैडनेस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी स्वीटनेस उस पर हावी हो रही है। इस दिन 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 30 अप्रैल का जो दिन है ये बताता है कि अपने काम को लेकर के आपका अपने ऊपर जो एक जोर है वो इस दिन काम कर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप खुद को प्रेशराइज करेंगे कि आपको फलाना काम करना है और आप उसे करें। तो आपको अपने साथ में इस दिन जो सख्ती करनी पड़ेगी, उसका लाभ ये होगा कि आपके काम ऑन टाइम पूरे हो जाएंगे। दूसरा, इस दिन आप अपने किसी टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं तो आपको प्रयास करने चाहिए, सफल होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा, इस दिन लोग जो निगेटिव हैं या आपके शत्रु हैं, आपके विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, उनके सारे षड्यंत्र फेल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इसके साथ ही ये दिन भी आपको 80% का ही पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 1 मई का दिन कहता है कि आपका अपने रिलेशनशिप में, अब रिलेशनशिप मतलब इस दिन आपका फोकस किस पे जाता है, डिपेंड उस पर करता है। अगर मामला फैमिली पर आता है तो आपको लगेगा मेरी फैमिली मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है। दोस्तों पे जाता है तो आपको फीलिंग में आएगा कि मेरा अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है। जीवन साथी पर जाता है तो लगेगा जीवन साथी से ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं। किसी प्रेमी या प्रेमिका पे जाता है तो उससे ज़्यादा भरोसा किसी और पे नहीं फील होगा। ये छलावा है, ठीक। अपने आप को छलावे में मत लाइए। आपको सोचना चाहिए कि मुझे खुद पर कितना भरोसा है। सेल्फ ट्रस्ट जितना जरूरी इस दिन है,
उससे ज़्यादा ज़रूरी इस दिन कुछ भी नहीं है। और अगर आप सेल्फ ट्रस्ट करते हैं और सेल्फ ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं तो नए कार्यों में आगे बढ़ने, सफल होने की पॉसिबिलिटी, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको सफलता के नए शिखर की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद कर देगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 मई का दिन बताता है कि आप स्वयं पे गर्व भी अनुभव करेंगे, स्वयं की पीठ भी थपथपाएंगे और स्वयं की कमी भी खोज लेंगे और उस कमी को पूरा करने के लिए कार्य भी करेंगे। अब एक काम ले लिया हाथ में, उसे कर रहे हैं, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाए दूसरे को हाथ में नहीं लेना है। बस इतना ध्यान इस दिन रख लीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। क्योंकि आपके भ्रमित होने की पॉसिबिलिटी बीच में आ रही है। अगर आप भ्रमित हो गए तो गफलत में दोनों गए, माया मिली ना राम, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। माया मतलब धन होता ना कि भैया तो पैसा कमा लो या तो अध्यात्म कर दो। ओके यार, कन्फ्यूज़न में हमसे दोनों मिस हो गया, ना हम पैसा कमा पाए ना हम भगवान का भजन कर पाए। कुछ तो करो, एक को पकड़ के चलो। तो ये दिन कहता है यही करो। इसके अलावा रिलेशनशिप वाइज ये दिन एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 3 मई का दिन कहता है स्वप्नदर्शी हो सकते हैं आप। ख्याली पुलाव बहुत सारे पकाएंगे। ख्याली पुलाव में प्रॉब्लम क्या है, उसे खाइएगा कैसे। अगर ख्याली पुलाव पकाया है तो ख्यालों में चम्मच का भी ख्याल करिए, उसी से निकालिए और खाइए। अगर हवाई किला बनाना है तो उसके नीचे के पिलर बनाइए, वरना वो गिर पड़ेगा ना। हवा में महल बनाना कोई दिक्कत नहीं, कहता बनाओ, लेकिन नीचे के पिलर बनाओ, तभी वो टिकेगा, वरना टिकेगा कैसे हवा में। ठीक, दैट मीन्स कि आप जो अजम्पशन करते हैं, जो स्वप्न देख रहे हैं, जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, कहता सब अचीवेबल है, हो जाएगा, लेकिन उस ओर प्रयास करने की जरूरत है। अब कहता है कि आपको भी पता है कि भाई ये जो टारगेट है ना ये काफ़ी मुश्किल है, तो कहता है कोई बात नहीं, मुश्किल है तो मुश्किल से इस पर काम करिए, चीज़ें पॉजिटिव होती जाती हैं। और वैसे भी आप कन्या राशि हैं, आप वैसे तो बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल काम कर ले जाते हैं। आप अपने को तो जानते ही हैं, तो करिए और सफलता अर्जित करिए। लेकिन इस दिन भी फोकस एक पर बनाइए, मल्टीपल मत करिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 4 मई कहता है आपके काम बहुत आराम से ईश्वर की कृपा से होते चले जाएंगे। चीज़ें पॉजिटिव आपके फेवर में मुड़ेंगी, लोगों का सहयोग सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। कुछ मामलों में लोग आपकी मदद करके स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन ग्रेसफुली आप जिन मामलों में लगेंगे उनमें आपका काम आसानी से होगा और सफलता की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये 4 मई 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 28 अप्रैल पॉजिटिव दिन है। एक सुखद और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आपको मिले जो आपके काम की हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको आपकी योजनाओं को सही दिशा में मोड़ने, मूर्त रूप देने, उसमें रिफाइन करने और उसे एग्जीक्यूट करने लायक बनाने में भी सपोर्ट करेगा। ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिवली आपको इतना सपोर्ट करता है कि आप लोगों को अपना बना सकते हैं, मतलब उनके दिल में अपने लिए पॉजिटिविटी अपीयर करा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको आपसे प्यार नहीं उसको प्यार हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। कोई पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर आप एफर्ट करेंगे तो उनकी सोच आपके बारे में पॉजिटिव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसके अलावा इस दिन आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं या एक ऑफिशियल ट्रिप पर भी जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 29 अप्रैल का दिन तुला राशि आपके लिए मन आपका शांत करेगा, चीज़ों को पॉजिटिव करेगा, आपका ईश्वर पर विश्वास और स्वयं पर विश्वास बढ़ेगा और इसके साथ ही आप कुछ नया सीखने या नया करने की उत्कंठा से एक तरह से ओतप्रोत हो जाएंगे। ये दिन आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ देगा जिन्हें ग्रैब करके आप अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको 100% की पॉजिटिविटी देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 30 अप्रैल बताता है कि
पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी निगेटिव हुआ है वो चीज़ें वापस कवर अप हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। साथ ही साथ सिचुएशन आपके नियंत्रण में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। लेकिन इसके लिए आपको प्री अजम्पशंस में नहीं जाना है। अगर आप प्री अजम्पशंस में जाते हैं तो आपका जो परसुएशन है, जो अजम्पशन है, जो अंदाज़ा है वो गलत हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और उसकी वजह से फिर घटनाक्रम डिफरेंट एंगल ले लें, ये हो सकता है। तो इसलिए आप अंदाजा ना लगाएं, सिचुएशन को समझें और अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। किसी व्यक्ति के बारे में भी ऐसा ही आपको करना चाहिए। ओवरऑल ये दिन काफ़ी नपा तुला और बैलेंस्ड है। आपको अपनी एक्टिविटीज़ भी नपी तुली और बैलेंस रखनी है ताकि तालमेल सही बने और रिजल्ट अच्छे आए। ये दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 1 मई का जो दिन है बताता है किसी नए कार्य में आप इन्वॉल्व हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी। किसी पुराने मामले को फिर रीओपन करें, इसकी पॉसिबिलिटी। किसी रुके हुए कार्य को वापस शुरू करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस दिन आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी और अपनी एनर्जी के बेसिस पर लिए गए निर्णय, किए गए कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये एक ऐसा दिन है जो न सिर्फ आपको सफलता दिलाएगा बल्कि आपको यश की प्राप्ति भी कराएगा। इसके अलावा आपके जो डेली रूटीन वर्क चल रहे हैं या कोई भी रूटीन काम चल रहा है उसमें सिचुएशन को एक सर्टेन लेवल पर ले जाने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलेगी। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। तुला राशि 2 मई का दिन कहता है चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से आपके कार्यों में स्मूथनेस आपको मिल जाएगी। बहुत आराम से आपके रूटीन वर्क होते जाएंगे और जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी ऑब्स्टेकल के एक स्मूथ पैसेज मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कहीं पर कोई समस्या आती है तो सहयोग करने वाले लोग आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएं या एक सही गाइडेंस आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना के साथ ये दिन बताता है कि अगर डिसीज़न लेने के मामले होते हैं तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप इस दिन एक सच्चे और अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये दिन पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 मई का दिन बताता है कि शेयरिंग केयरिंग बनी रहेगी। आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे आपकी मदद करेंगे, ये वाइस वर्सा चलता रहेगा। साथ ही साथ में इस दिन आपके भीतर की इनसिक्योर फीलिंग ख़त्म हो जाएगी और आप जिनके प्रति पॉजिटिव रवैया अपने मन, अपने दिल में रखते हैं उनके प्रति और ज़्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएं, उनके प्रति और समर्पण की भावना फील होने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई है। इस दिन आप कुछ पुरानी निगेटिव बातों का वर्तमान से कंपैरिजन ना करें वरना आपको दुख होगा। इनके अलावा आप अपने कार्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में कामयाब रहेंगे या सिचुएशन पड़ने पर अपनी बात को अच्छे से समझा ले जाएंगे, साबित कर ले जाएंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। ये दिन आपके पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 4 मई का दिन कहता है कि आप अपने ईगो को डाउन कर दें, अपने ईगो को नियंत्रण में रखें और दूसरे व्यक्तियों को अपना ईगो बिल्कुल ना दिखाएं। आप ग्राउंड से जुड़े व्यक्ति की तरह बिहेव करें, चाहे नाटक करें, दोनों चलेगा। इस दिन आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, चलते हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नए काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आगे चलकर उसमें सफलता मिलेगी और कुछ एक डिफ़िकल्ट मैटर्स को आप जिस तरह से मैनेज और ऑर्गेनाइज करेंगे उसकी प्रशंसा आपके विरोधी भी आपके लिए कर सकें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यह दिन 100% प्लस सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तुला राशि, यह था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक स्कॉर्पियोस, आपके लिए 28 अप्रैल का दिन आपको आपके कार्यों में नियत करने, आपका मतलब सिद्ध करने में मदद करेगा। इस दिन आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे और आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता या कर सकती हूँ। आपका सोचना सही है, गलत नहीं है। लेकिन
जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको फीलिंग्स में आएगा कि कुछ लैक बना हुआ है, कुछ खालीपन है, कुछ कमियां हैं। उसे समझदारी से फिल करें, बेवकूफ़ी से बिल्कुल नहीं। बेवकूफ़ी तब होगी जब आप एक कार्य में संलग्न हैं, वो पूरा नहीं हुआ, दूसरे को हाथ में ले लिया, अभी वो पहला वाला पूरा नहीं हुआ, तीसरे को हाथ में ले लिया, पहला वाला अभी भी पेंडिंग है, चौथे को हाथ में ले लिया, तो इसे बेवकूफ़ी कहेंगे। सही तरीका है, एक काम में लगे हुए हैं, दूसरा काम आया उसे लाइन में लगाइए कि पहले ये होगा फिर ये होगा, तीसरा काम आया लाइन में लग जा भाई, चौथा आया लाइन में लग जा भाई। पहले एक काम कंप्लीट करिए फिर दूसरे पर जाइए। अगर ऐसा करते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। और अगर आप इस दिन किसी एक डिफ़िकल्ट टारगेट को चूज़ करते हैं कि आज मुझे ये काम करना है जो सबसे मुश्किल है, तो यस ऑफ कोर्स आप उससे पूरा कर ले जाने में, विन कर ले जाने में सक्सीड हो जाएंगे। ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अप्रैल ये बहुत पॉजिटिव दिन है और ये निगेटिविटी में भी पॉजिटिव है। इस वजह से लोग आपको पसंद करेंगे, आपके विरोधी भी इस दिन आपको पसंद करेंगे अनायास। उनको भी शायद समझ में नहीं आएगा कि आज क्या हुआ है, और इस वजह से आपके मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, चीज़ें स्मूथ पैटर्न में आ जाएंगी और स्मूथली स्लिप करती चली जाएंगी, सरकती चली जाएंगी। इस दिन दूसरे लोगों के बारे में आपको नेगेटिव नहीं होना है। प्लीजेंट रहिए, स्माइल करिए और अपने काम को बनाइए। कहीं अगर किसी की मदद करनी तो मुस्कुरा के करिए, किसी से मदद मांगनी तो मुस्कुरा के मदद मांगिए। कुछ एक मामलों में आपको पता चलेगा या आपको फीलिंग में आएगा कि भाई यहाँ पर ये करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको फील में आएगा कि यार ये मेरा काम नहीं है। ठीक, तो जहां आपको पता है कि ये करना चाहिए लेकिन ये मेरा काम नहीं है, वहां जरा क्रोनोलॉजी को समझने और अंडरस्टूड करने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी क्या। जैसे कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो डंका बाजे। तो फिर गलत एंगल में, गलत सेंस में डंका बज सकता है और आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो जहां पर पैर नहीं फंसाना वहां फंसिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत स्मूथ है और 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 अप्रैल ये कहता है कि दो तीन चीज़ें हैं। पहला, दूसरे लोगों के ऊपर जरा भरोसा करने में कंजूसी करिए, थोड़ा समय लीजिए, चीज़ों को समझिए, फिर ट्रस्ट करिए। अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होने में भी थोड़ा सा रुकिए, इत्मीनान रखिए, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में तो नहीं जा रहे। अगर ऐसा है तो वहां भी रुकिए। तीसरा, जिन लोगों पर पहले से आपको भरोसा है उन पर आंखें बंद करके भरोसा मत करिए, जरा आंखें खुली रखकर भरोसा करिए तो ठीक रहेगा। अब इसके बाद इस दिन पॉसिबिलिटी है कि आप एक सिचुएशन में फंस जाएं, स्टक हो जाएं। जरा ऑब्जर्व करिएगा कि भाई मेरी गलती की वजह से तो हम नहीं फंस गए यहां पर, और जब आप जरा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं यार, गलती तो हमारी है, हम ही ने ये गड़बड़ करी है और हम ही उस गड़बड़ में फंस गए। हमने ही गड्ढा खोदा और हम ही गिर पड़े। जब हम गिर पड़े और हमने ही गड्ढा खोदा है तो हम ना गिरे, और अगर हम गिरें तो हम निकल सकें, हमने रास्ता बनाया होगा, उसे खोजिए, मिल जाएगा और निकल जाइए। ये दिन आपको आपकी मुश्किलों से निकालने में सपोर्ट करेगा अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं तो। 20% का पॉजिटिव सपोर्ट, 80% नेगेटिव ये दिन आपके लिए बना हुआ है। 1 मई का दिन कहता है स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी है, न सिर्फ आपके बल्कि आपके परिजनों के भी। दूसरा कहता है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर के, या परिवार को मैनेज करने, या खुद को मैनेज करने को लेकर के मानसिक रूप से बहुत थक गए हैं, शरीर नहीं थका है, दिमाग थक गया है, तो कहता है कि थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और सचमुच का रेस्ट करिए। अब वो नहीं कि बैठ करके लेट करके फ़ोन चला रहे हैं, नहीं, आराम कर लीजिए, प्रॉपर दिन में आराम कर लीजिए, 1-8 घंटे का पावर नैप ले लीजिए। आगे कहता अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी होता है आप ऑफिस में पावर नैप नहीं ले सकते, तो उसका तरीका मैं बिना कार्ड्स के, कोई रीडिंग नहीं कर रहा, अपने मन से बता रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, जब अपने मन से बोलूँगा तो बताऊँगा। ऐसे हाथ करके, सिर नीचे करके ऑफिस में लेट जाइए टेबल पर। कोई पूछे, कलीग पूछे, जूनियर पूछे, सीनियर पूछे, बॉस पूछे, कंपनी का मालिक पूछे, उसको ये आंसर करिए कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सोचा छुट्टी लेके घर चले जाएं, फिर सोचा 10 मिनट हेड डाउन कर लेते हैं। तो वो कहेंगे ठीक है, तू 10 मिनट हेड डाउन कर ले, छुट्टी लेके मत जा। ओके, वी आर ओके, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा ना आप छुट्टी लेके चले जाओ।
वो 10 मिनट का हेड डाउन अगर करिए तो अपने पड़ोसी को ऑफिस में बता दीजिए कि भाई 10 मिनट बाद उठा देना, वरना सो जाए, पता लगा घंटा भर सोए, है ना। ये छोटी सी पावर नैपिंग चाहे घंटे भर की हो चाहे 10 मिनट की हो, आपको कई घंटों के लिए बूस्ट अप कर देगी। इसके अलावा कुछ ऐसा होगा जिसमें दो सिचुएशंस बनेंगी। पहला एक स्मूथ पैसेज है, तो जिसमें आपको काम तो हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, लेकिन कोई सफलता फील नहीं होगी। दूसरा है जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं लेकिन सफलता मिल जाएगी। आपको डिफ़िकल्ट रास्ता चुनना चाहिए और जो प्रॉब्लम है उसका डट कर सामना करिए, आप निकाल ले जाएंगे। हालांकि ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, लेकिन एक बार आपने हिम्मत बनाई तो ये सपोर्ट 80% पर शिफ्ट हो जाएगा। 2 मई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर बरस जाएगी और इसकी वजह से आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की पावर ले लेंगे। जब सिचुएशन को कंट्रोल करने की पावर आपको आ जाएगी तो आप न सिर्फ अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी में परिवर्तन लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर आगे उसे कंटिन्यू भी करना पड़ेगा, यानी कि एक दिन की पर्सनैलिटी बदली और फिर अगले दिन वही वापस। खुद भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे, दूसरे लोगों को, और शुद्ध हिंदी में कहता हूं, बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसे हम मैनिपुलेट शब्द से कवर कर लेते हैं, ठीक है। उनको बताइएगा नहीं कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूं या मैनिपुलेट कर रहा हूं। उनको मैनिपुलेट करिए, काम निकालिए और फिर उनको धन्यवाद दीजिए कि भाई आपके बिना ये नहीं हो सकता था, बहुत बहुत धन्यवाद। पीठ थपथपाइए। इन सारी चीज़ों के अलावा कोई परिस्थिति आपके विरुद्ध है, पूरी परिस्थिति को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करिए। अगर कोशिश कर लेते हैं तो वो परिस्थिति मुड़ जाएगी, आपके फेवर में आ जाएगी, क्योंकि इस दिन का सपोर्ट जो डायरेक्ट ईश्वर से आ रहा है 100% में वो आपको मिल रहा है और बहुत पावरफुल है, यूज करिए। 3 मई बहुत अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी बड़े मामले और बड़े डिसीजन को पेंडिंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें, दूसरों से प्रॉमिस ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वाहवाही और शेखी तो बिल्कुल ना करें। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने काम से काम रहें, अपना भला देखें और अपने आप को आगे निकालने पर फोकस करें। बिल्कुल यकीन मानिए आप अपने काम में सक्सीड हो जाएंगे। ये दिन आपको पॉजिटिवली कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 4 मई का दिन कहता है कि थोड़ी टाल मटोल वाली मेंटेलिटी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने खुद को थोड़ा सा संयमित और मैनेज कर लिया तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। इस दिन आप हालांकि अपने दृष्टिकोण में और अपनी सोच में नकारात्मक नहीं हैं, लेकिन उसे ऑपरेट करने में गड़बड़ कर सकते हैं। यानी हमारी सोच सही है, हमारा विजन सही है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ज़रा रुकिए, योजना को प्रॉपर बनाइए और योजना के चरणों को इस्तेमाल करिए, यानी स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप काम करिए, चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। दिखावा बिल्कुल भी मत करिएगा, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेसफुल होंगे, सब अपने आप साबित हो जाएगा। अपने आप को आत्ममुग्ध नहीं करना याद रखिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये दिन बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव है। अपने से ज़्यादा उम्र के लोग जो 10, 15, 20 साल बड़े हैं उनके मैनिपुलेशन में नहीं आना है, याद रखिएगा। बाकी ये दिन 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 28 अप्रैल का दिन आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। आप किसी नई काम में जुड़ सकते हैं, नई महत्वाकांक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी रहेगी और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करें या सफलता का एक नया चैप्टर लिखना शुरू करें, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी इस दिन बनी हुई है। ये दिन आपको 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अप्रैल कहता है कि ये दिन आपके हाथ में रहेगा, जैसे मोड़िएगा वैसे मुड़ता चला जाएगा। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो दिन पॉजिटिव, निगेटिव सोचते हैं तो दिन निगेटिव हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आज मैं फला चीज़ों को मैनेज कर ले जाऊंगा तो मैनेज करिए, वो मैनेज हो जाएंगी। ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 30 अप्रैल आपको बताता है कि परिवार को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और फैमिली के लिए कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें न सिर्फ आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपका काम पूरा हो जाएगा और आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा।
हालांकि इस दिन आप कई बार मामलों में दिल से सोचने वाली भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत नहीं होंगे और आप अपने कार्यों में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ये दिन पॉजिटिव, फ्रूटफुल और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किसी नई योजना या नए कार्य में इन्वॉल्व होने या भविष्य के लिए एक नई योजना मन में आने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 मई का दिन कहता है काफ़ी जल्दबाज रहेंगे, महत्वाकांक्षी रहेंगे, पैशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा और आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ये दिन इस कोशिश में आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करिएगा, बस इतना ही। बाकी ये दिन आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने और सक्सीड होने में हेल्प करेगा। नए काम में इन्वॉल्व होना हो या किसी एग्जिस्टिंग काम को कंप्लीट करना हो या किसी नए पुराने टारगेट को अचीव करना हो, ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनु राशि, आपके लिए 2 मई का दिन आपको किसी नए काम या नए वेंचर में ऐड कर सकता है। किसी नई योजना पर काम करके सफलता के पहली सीढ़ी पर चढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। किसी प्रतीक्षित मामले के सामने आने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। किसी हिडन सिचुएशन को जिसे आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे, लुक आउट कर रहे थे, उसके मिल जाने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। कई मामलों में ये दिन आपको आपके लव रिलेशनशिप में एक नई इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। ये दिन बताता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी क्षमता का अधिक इस्तेमाल करके चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 मई का दिन कहता है कि आपके मन में अपने बिजनेस, जॉब या जो कुछ भी जहां से आप पैसा कमाते हैं उसको लेकर या अपने फिनांस को इन्वेस्टमेंट करने के मामले में लेकर के एक नई सोच आ सकती है। आपकी सोच सही है, उस दिशा में काम किया जा सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप इत्मीनान से धीरे धीरे काम करें, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। इस दिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सहयोग आपके साथ रहेगा, तो डिवाइन सपोर्ट के साथ सक्सेस और ज़्यादा बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी। इसके अलावा किसी सिचुएशन में मामला आपको ऐसा दिखेगा कि थोड़ा सा मैनेजिंग नहीं है, मान के चलें कि भाई 100% मैनेजेबल नहीं है, 60-70% मैनेजेबल है, तो 3 मई को अगर आप कोशिश करेंगे तो वो 100% मैनेजेबल हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 4 मई का दिन कहता है कि दूसरों को पैसा देने और दूसरों से पैसा लेने के मामले में सावधानी बरतिएगा। दूसरा, उधार लेन देन में भी सावधानी बरतिएगा। तीसरा, दूसरे लोगों को कुछ साबित करने के लिए कोई भी काम नहीं करना है और याद रखिएगा कि इस दिन आप सोच विचार के जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे, चाहे वो सोशल मैटर हो, फैमिली मैटर हो, पर्सनल मैटर हो या फिनेंशियल मैटर हो, चाहे लव का मैटर हो। ये दिन ओवरऑल आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है और बताता है कि इस दिन आप सिचुएशन को बहुत ही बैलेंस तरीके से ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए 28 अप्रैल का दिन पॉजिटिव और फ्रूटफुल रहने वाला है। इस दिन आपके रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी के साथ परिवार में सौहार्द और समृद्धि का वातावरण रहे, इसकी संभावना है। और परिवार के लोगों के बीच में यदि कोई मनमुटाव था तो उसमें चीज़ें क्लोज हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करेगा बल्कि सफलता देगा। और अगर फैमिली में किसी के हेल्थ में कोई इशू है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% सपोर्ट करता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 29 अप्रैल कहता है कि आप एक नए विचार से ओतप्रोत होंगे या अपने काम को कैसे करना है इसका एक नया आइडिया आपके दिमाग में आने की पॉसिबिलिटी है। आइडिया सही होगा, उस पर थोड़ा सा विचार करना है। विचार करने के बाद आपके हाथ में एक योजना होगी, योजना पर काम करेंगे, चीज़ें पॉजिटिवली मूव हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी नए वेंचर, नए काम में जुटते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी क्योंकि ईश्वर का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ओवरऑल ये दिन 90% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 30 अप्रैल का दिन कहता है थोड़ा जिद्दी स्वभाव के आप हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप काफ़ी दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहेंगे। इसलिए आपने इस दिन जिस काम को ठाना वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस काम से अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे, फिर चाहे जो हो जाए। और यही क्वालिटी आपको
इस्तेमाल करनी चाहिए इस दिन अपने कार्यों को करने के लिए। आपके शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल काम को भी आप ऑर्गेनाइज और मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 1 मई का जो दिन है बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन या 1-to-1 रिलेशनशिप जो मित्रवत हों, पारिवारिक हों या व्यापारिक हों, उसमें आपको सफलता मिलेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। आप अपनी बात सामने वाले को समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे और उससे अपना काम निकाल ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स में आपके द्वारा जो भी प्रयास जिस भी दिशा में किए जाएंगे उसमें चीज़ें पॉजिटिव और मुड़ जाएंगी और पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, यानी ग्रोथ होनी शुरू होगी। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 मई का दिन कहता है कि चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, जिसकी वजह से आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसको आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन अवसरों को, इस अपॉर्चुनिटी को लेने का मतलब है पक्की 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 सफलता। इसमें कुछ संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है, तो उसे कर सकते हैं आप चाहें तो। इसके अलावा अगर किसी सिचुएशन को मेंटेन करना चाहते थे तो वो कर पाएंगे, किसी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते थे तो वो कर पाएंगे। अपनी लाइफ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज या अलग ढंग से मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 मई का दिन कहता है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जिसके बारे में अभी तक आप अनजान थे या आप जानना चाहते थे और आपको पता नहीं चल रहा था। उस जानकारी को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन उसे किसी के विरुद्ध मत इस्तेमाल करिएगा, किसी का नुकसान न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं लेकिन किसी का नुकसान उससे नहीं होता है तो आपको अधिकतम लाभ होगा, लेकिन अगर किसी का नुकसान होता है तो आपको लाभ थोड़े समय के लिए भले हो जाए लेकिन बाद में वो नुकसान में बदल जाएगा। इस दिन किसी नए काम में आप जुड़ भी सकते हैं या कोई नई पेशकश आपके सामने आ सकती है, उसे लेना न लेना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं लेते तो कोई नुकसान नहीं, लेते हैं तो फ़ायदा मिलेगा। ये एक ऐसा दिन है जो लव रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि आप इमोशनल रहेंगे इस दिन और इमोशनल होकर सोचेंगे। ओवरऑल ये दिन 90% के पॉजिटिव सपोर्ट पर बना हुआ है। 4 मई का दिन कहता है कि इस दिन फाइनेंशियल मामलों में आप किसी बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूजन मिटाने के लिए एनालाइज करिए चीज़ों को, या किसी से 1 या 2 या 4 लोगों से परामर्श ले लीजिए। परामर्श लेने के बाद, चीज़ों को एनालाइज करने के बाद स्वयं में विचार करिए, स्वयं में विमर्श करिए और उसके बाद अंतिम निर्णय स्वयं का लीजिए, किसी की बात मत मानिए। इन चीज़ों के अलावा आप किसी भी मामले को ऑर्गेनाइज या मैनेज करने की ओर जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन इस दिन आप अपनी ओवर थिंकिंग से थोड़ा परेशान रहेंगे, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं है। अंततः ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 28 अप्रैल एक नया चैलेंज लेकर आ सकता है, जिसे आपको न सिर्फ स्वीकार करना चाहिए बल्कि मैनेज और ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर इस दिन आप सिचुएशन को मैनेज या ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो न सिर्फ वो मैनेज हो जाएगी बल्कि आपके फेवर में आ जाएगी और आपकी पकड़ में इस तरह आएगी कि आप बहुत स्मूथली उस मैटर को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे पर्सन यानी आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, पति पत्नी कोई भी हो, उसकी बातों को जरा पहले सुन लें, समझ लें, ऑब्जर्व कर लें कि भाई वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है। उसके बाद जो आप करेंगे ठीक रहेगा। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में ये दिन बना रहा है। 29 अप्रैल यानी 29 अप्रैल कहता है कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे और इम्पेशेंस रहेंगे। तो ये इम्पेशेंसनेस को बंद करना होगा, आग्रही स्वभाव से थोड़ा हटना होगा और इत्मीनान के साथ काम को मैनेज करने की कोशिश करनी होगी। ये मैनेज हो जाएगा। इस दिन अगर आप किसी व्यक्ति का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन आगे के कॉन्सिक्वेंसेस आपको खुद प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, इसलिए ये मत करिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको शत्रुओं पर
विजय प्राप्त करने में मदद करता तो है, लेकिन कहता है कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्वयं प्रयास करें या किसी को लगावें उस काम को करने के लिए, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई ऐसा मैटर है जहां पर आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लेना है तो ये दिन उसमें सबसे बढ़िया रहेगा। ये दिन बताता है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग माइंडसेट के होंगे, जिसकी वजह से लव रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो प्यार के मामले में सपोर्ट सिस्टम 30-40% तक रहेगा, जबकि लाइफ के अदर एस्पेक्ट में ये 100% तक अपीयर है। 30 अप्रैल का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को बनाएंगे, बनता हुआ देखेंगे, अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करा दे, लेकिन अंततः सफलता दे ही देता है। अपने इमोशंस को मैनेज करिए और लाइफ में इस दिन प्रैक्टिकल चलिए, अपने कम से कम कार्यों में। और अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो चीज़ें और पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। कुंभ राशि, 1 मई का दिन कहता है कि कुछ मामलों में लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं या सामने से विरोध कर सकते हैं अथवा आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं। इन सभी बातों को इग्नोर करिए, अपने काम से काम रहिए। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, सब जाए भाड़ में, आप अपने काम से काम रहिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपका कोई नुकसान इस दिन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप अपने किसी कार्य में संलग्न हैं और टारगेट पर बने हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको पेश नहीं आने वाली। इसके अलावा और अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और आपको पता है कि भाई हम इस पर्सन का बाद में फेवर उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, भाई हमारे एहसान के नीचे दबे और हम उनका फ़ायदा उठाएंगे, और ये बात उसे बता देनी है मदद करने से पहले कि भाई हम आपका मदद कर तो रहे हैं, लेकिन आपको इस एहसान का बदला एक दिन चुकाना पड़ेगा। वे एग्री हैं तो मदद करिए, नहीं एग्री हैं तो मत करिए। ये दिन 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। और हाँ, अगर प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो 1 मई को वो रिकॉल हो जाए, रिवर्स हो जाए, मैनेज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 2 मई का दिन कहता है कि दूसरे लोग आपको थोड़ा परखने की कोशिश कर सकते हैं। उनके इस पागलपन में आपको शामिल नहीं होना। भाड़ में जाए, हमको क्यों परख में आना, आप हमें काहे टेस्ट करोगे, हमको कोई टेस्ट नहीं देना ना, एग्जाम नहीं देना, याद रखिएगा। खुद को साबित करने के लिए भी नहीं, किसी को दिखाने के लिए भी नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपसे गलत डिसीजन होगा और आप उसका शिकार हो जाएंगे या वे फायदा उठा जाएंगे और बाद में आपको लगेगा कि अरे रे रे चिड़िया चुग गई खेत। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के संयोग हैं। अगर आप बैलेंस तरीके से काम करते हैं तो उधार लेन देन और पैसों के लेन देन के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 मई का दिन बताता है कि आप सिचुएशन को सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, आपका निर्णय सही होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, विजन सही होगा और आप अपने कार्य को जिस प्रकार से गति देंगे, जिस दिशा में गति देंगे, वो सक्सीड होता चला जाएगा। जिन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे वे आपको फायदा देंगे। जिन लोगों को आप अपने से दूर हटाएंगे एक्चुअली उनसे नुकसान होने वाला था, इसलिए दूर हटाने का डिसीजन सही साबित होगा। ये बहुत पॉजिटिव दिन है और आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% सपोर्ट दे रहा है, लव रिलेशन में भी। 4 मई का दिन कहता है कि नई महत्वाकांक्षा आपके मन में घर कर सकती है, इस पर आपको थोड़ा नियंत्रण करना होगा। नियंत्रण करना है कि आप तुरंत रिजल्ट ना खोजें, काम करिए, समय दीजिए, इंतजार करिए और रिजल्ट को आने दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जल्दबाजी करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इस दिन आपको अपनी भावनाओं पर संयम रखना है, दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने में कंजूसी करनी है और दूसरे के आइडियाज़ पर काम नहीं करना, अपने आइडिया पर काम करना है। आपको इमोशनली फूल बनाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाया हुआ है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 28 अप्रैल का दिन
थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, जहां आपके कार्यों में थोड़े व्यवधान आए, पॉज आवे, ब्रेक आवे, पेंडेंसी आवे, लेकिन ये सब टेम्परेरी मोमेंट्स हैं, आगे चलकर ठीक हो जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। किसी नए काम को मत शुरू करिए, रूटीन वर्क पे बने रहिए बस। इसके अलावा ये दिन आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे सकता है अगर आप कोई कार्य करते हैं तो। मतलब ये भौतिक मामलों में 0% और आध्यात्मिक मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 अप्रैल कहता है मन आपका निराश उदास हो सकता है और डिप्रेसिंग मोमेंट्स फील कर सकता है और हर बात में निगेटिविटी को खोज लेने वाली मेंटेलिटी को अपहोल्ड कर सकता है, जबकि ग्राउंड पर चीज़ें ठीक है, सब कुछ सही है, जमीन एकदम साफ, आपको लग रहा है कांटे बिछे हैं, तो आपको लग रहा है बिछे हैं जबकि जमीन पर कुछ भी नहीं है, चलिए चप्पल उतार कर, कोई दिक्कत नहीं। ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। अपने रूटीन वर्क करिए, अपनी योजनाओं पर काम करिए, अपने दिमाग में चलने वाली निगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। 30 अप्रैल बहुत अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी मामले के डिसीजन को पेंडिंग करना है, घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना। इस दिन आपको दूसरों पर भरोसा नहीं करना, अपने काम से काम रहिए। अगर आपका काम नहीं होता तो शांत रहिए, एक दिन का गैप लीजिए। अगर डिसीजन का मामला आता है तो भी एक दिन का गैप लीजिए। पैसों के लेन देन के मामले में होशियार रहना है, लीगल मैटर से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ निगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी की खबर देता है कि आने वाला समय बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है और बेहतर आ गया। 1 मई पॉजिटिव बहुत अच्छा 100% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आपको मिलेगा। आपके कार्य पूरे हो जाएं, आप जिस कार्य में लगे हैं पूरा करना चाहते हैं उसमें सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएं, अपने कलीग्स या बॉस को इम्प्रेस कर पाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन कहता है कि आप अपने आप में भी सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। 100% का सपोर्ट बताया कि बना हुआ है। 2 मई का दिन बताता है कि परिवार को लेकर किए गए कार्यों में उत्साहजनक परिवर्तन और पॉजिटिविटी और रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटीज बनी हैं। आप इस दिन चूंकि इमोशनल रहेंगे और इमोशनल डिसीजन लेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपको, आपके परिवार को लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा और इसकी वजह से आपके एप्रिसिएट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, आपकी वाहवाही और तारीफ हो सकती है। इन चीज़ों के अलावा आपको आपके कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने और उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। आप किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग कार्य को और बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें भी पॉजिटिव आपको सपोर्ट कर रहा है। और लव रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन कहता है कि अपने साथी, अपने प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के साथ में आपके संबंध और मधुर हो जाएंगे। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 3 मई का दिन बताता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य बनते जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल मामलों का हल निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और जहां पर मामला अटक सकता है वहां पर आपको अपेक्षित सहयोग लोगों से प्राप्त हो, इसकी संभावना बनी है। और इसी संभावना के साथ ये दिन कहता है सात्विक रहिए, अच्छे रहिए, सही का साथ दीजिए, अनैतिकता मत करिए। और ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन अगर आप नकारात्मक हो गए, नेगेटिव हो गए, बुरे बन गए, इगोइस्ट हो गए तो ये 100% के पहले माइनस लगा लीजिएगा, तो ये पूरा दिन -100% में आ जाएगा। 4 मई का दिन कहता है कि अगर किसी वजह से आप बॉडी में थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे हैं, शरीर को थका महसूस कर रहे हैं तो रेस्ट कर लीजिए। अगर आप मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन कर लीजिए या पावर नैप ले लीजिए, सो जाइए 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, कुछ भी जो टाइम मिले उसके लिए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य लाभ होने की पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों के अलावा किसी रिलेशनशिप में कुछ नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था, मनमुटाव हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसे ठीक कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और साथ ही साथ अगर किसी सिचुएशन को आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो ज़रा थमिए, वही कहा ना, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, सो जाइए, आराम कर दीजिए, फ़ोन मत चलाइए लेट करके, ठीक। ब्रेक के बाद आप जब उस मामले को फिर से एनालाइज करेंगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। ये दिन बहुत पॉजिटिव है, आपको 40% मिनिमम और 80% मैक्सिमम सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।